इस लड़की की अपने माँ बाप से की गई आखिरी कॉल जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसने अपने माँ बाप को कहा कि अम्मा अब्बा जी ये मेरी आखिरी कॉल है, इसके बाद आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। इस लड़की का ताल्लुक भारत से है, लेकिन इसको दुबई में सजाए मौत की सजा दी गई और आज इस लड़की को फांसी यानी सूली पर भी चढ़ा दिया गया। आखिर इस लड़की का क्या जुर्म था? और माँ बाप को सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि हमारी बेटी जो बात कर रही थी वो बिल्कुल ठीक कर रही थी कि आज हमारी बेटी दुनिया में नहीं है। यह 25 से 26 साल की नौजवान लड़की जिसका नाम शहजादी है, अब ये दुबई किस तरह पहुंची, ये बड़ी एक लंबी दास्तान है। सोशल मीडिया की दोस्ती ने इस लड़की के साथ वो सलूक किया कि ये आज लड़की इस दुनिया में नहीं है। आखिर इस लड़की से क्या गलती हुई, क्या गुनाह कर बैठी जिसकी सजा इसने दुबई जाकर फांसी की सूरत में पाई? जनाब आली, ये लड़की भारत के शहर उत्तर प्रदेश में रहती थी और 2018-19 में इसकी एक नौजवान के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से चंद घंटे दूर एक गांव आगरा से था। अब उस लड़के का नाम था अजहर। अजहर ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की शहजादी के साथ। अब शहजादी लड़की के अगर माजी की बात की जाए तो छोटे होते बकौल इसके वालिद के, जिनका नाम शबीर अहमद है, उनके बकौल हमारी बेटी छोटे होते जब उम्र कम थी तो बावर्ची खाने में गर्म पानी इसके चेहरे पर गिर जाने से इसका आधा चेहरा जल चुका था। अब अजहर ने इस लड़की को ऐसा ट्रैप किया कि कहा कि मैं तुमसे शादी भी करूंगा, तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगा, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हारी सर्जरी करवा लूंगा। अब ये शहजादी लड़की अजहर पर एतमाद करते हुए अजहर के पास चली गई क्योंकि उसने बुलाया था कि आओ मैं पहले तुम्हारा इलाज करवाता हूं, जिस बात का इल्म माँ बाप को भी था। अब जनाब ये गई तो इलाज करवाने की घर से, लेकिन अजहर ने क्या सलूक किया? अजहर ने इस लड़की को आगे से बहाना लगाया कि आपका जो इलाज है ये अबू धाबी में होगा, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। अब जनाब अजहर ने अपने करीबी फैमिली का एक जोड़ा जिसमें शोहर का नाम फयाज और उसकी बेगम का नाम नादिया था, उन दोनों के साथ इसको अबू धाबी भेज दिया। अब जैसे ही शहजादी अबू धाबी पहुंची इस जोड़े के साथ, तो वहां जाकर इसको पता चला कि अजहर ने इसका सौदा कर दिया है, यानी अजहर ने पैसे ले लिए हैं, अजहर ने इसको बेच दिया है। अब वहां जाकर शहजादी को इस फैमिली की गुलामी करनी पड़नी थी। फयाज और नादिया ने इसको अपने साथ रख लिया नौकरानी के तौर पर। अब जनाब फयाज और नादिया के घर में जब अल्लाह ताला ने औलाद दी, औलाद पैदा हुई, तो इस फैमिली ने जिम्मेदारी लगा दी कि तुमने हमारी बेटी की हिफाजत करनी है, हमारी बेटी को कभी कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी बेटी की देखभाल करनी है, हम घर में हो या ना हो तुमने हमारी बेटी की देखभाल करनी है। अब शहजादी की जिम्मेदारी लग गई फयाज और नादिया की औलाद की सेवा करने में, उनकी खिदमत करने में। अब हुआ कुछ यूं कि फयाज और नादिया की बेटी 4 महीने की थी कि अचानक से उसकी मौत हो गई। या ये क्या मामला है कि फयाज और नादिया ने जाकर अदालत में, कोर्ट में ये बयान दिया कि हमारी बच्ची की मौत शहजादी की वजह से हुई है, क्योंकि ये हमारे घर में मुलाजमा थी, काम करती थी, इसकी जिम्मेदारी लगाई थी ख्याल रखना, लेकिन ये हमारी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई। अब जनाब अबू धाबी की अदालत ने मुकदमा सुनते हुए इस लड़की को सजाए मौत की सजा सुना दी। अब जब माँ बाप से रब्ता किया तो माँ बाप ने भी अपनी हुकूमत से रब्ता किया, यानी भारत की हुकूमत से, कि हमारी बेटी को झांसे के साथ फंसाया गया, फिर फंसाने के बाद इसको इलाज मालजे के बहाने से इसको दुबई भिजवा दिया गया, वहां जाकर इसको घर में मुलाजमा रखा गया और मुलाजमत के तौर पर जब ये काम कर रही थी तो मुलाजमा के तौर पर जिस बच्ची को ये संभाल रही थी वो बच्ची पहले ही बीमार थी, जहां से उसका इलाज चल रहा था, शायद किसी डॉक्टर की वजह से वो बच्ची जान की बाजी हार गई। अब जनाब अदालत ने तो शहजादी को सजाए मौत की सजा सुना दी। अब दूसरी जानिब माँ बाप शबीर अहमद और उनकी बेगम यानी शहजादी की वालदा कोशिश कर रही है अपनी हुकूमत से रब्ता करने की, किसी ना किसी तरीके से शहजादी को बचाया जाए, लेकिन शहजादी के साथ किसी भी किस्म का कोई रब्ता नहीं हो सका कि शहजादी गई तो गई कहां। अब इतवार के रोज अचानक से शबीर साहब को एक कॉल मौसूल हुई और वो कॉल किसकी थी? शहजादी की थी। शहजादी ने बताया, अब्बा जान मुझे सजाए मौत की सजा सुना दी गई है और मुझे कहा गया है कि ठीक 24 घंटे के दरमियान आपको सूली पर लटका दिया जाएगा, आप अपनी आखिरी ख्वाहिश बताएं, हम आपकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी बात मेरे माँ बाप से करवा दें
ताकि मैं उनको बता तो सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरा इंतजार ना करते रहे, उनको पता तो हो कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। अब जनाब शहजादी ने अपने माँ बाप से बात करना शुरू की। रोते हुए सिर्फ एक दो अल्फाज कहे, अब्बा जी ये मेरी आखिरी कॉल है, आपने परेशान नहीं होना, ये मेरी आखिरी कॉल है, दोबारा कॉल नहीं आएगी। तो दूसरी जानिब अब्बा जी क्या कह रहे हैं कि बेटा नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह बाप यकीन कर ही नहीं सकता कि मेरी बेटी के साथ ये सलूक हो सकता है, या मेरी बेटी के साथ ये कैसे हो गया कि मेरी बेटी ने 4 माह के बच्चे की या बच्ची की जान ले ली। अब जनाब पीछे से शहजादी का फोन काट दिया गया कि आपके माँ बाप से बात हो गई, माँ बात कर रही है, बाप बात कर रहा है, और बाप दिलासा दे रहा है अपनी बेटी को, और माँ ज़ारो कतार रो रही है अपनी बेटी को याद करते हुए, और दूसरी जानिब बेटी अपने माँ बाप से बात करते हुए ज़ारो कतार रो रही है। कोई 1 से 2 मिनट बात करवाई गई, उसके बाद शहजादी का मोबाइल यानी फोन बंद कर दिया गया। ये इतवार का वाकया है, आज जो कि बुध का दिन है। 2-3 रोज कबल वालिदैन से बात करवाई गई, और अब तक हो सकता है कि शहजादी को सूली पर लटका दिया गया हो, शहजादी को फांसी दे दी गई हो। अब सवाल यह है कि शहजादी के साथ ये सब कुछ खेल रचाने वाला अजहर, उसने किस तरह इस लड़की को फंसाया, और ये लड़की अपने इलाज मुआवजे के बहाने इसको लालच आ गया कि मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ है। अब उस बुजुर्ग माँ बाप पर क्या गुजर रही है, जिस माँ बाप को उनकी बेटी ने कॉल करके बताया कि अब्बा जी ये मेरी आपको आखिरी कॉल है। अब बाप तड़प रहा होगा, माँ तड़प रही होगी, लेकिन आज इनकी बेटी दुनिया में नहीं है। ना वो बेटी को आखिरी बार मिल पाए, ना वो बेटी को देख पाए, अगर राब्ता हुआ भी तो सिर्फ कॉल पे, क्योंकि शहजादी से कैप्टन साहब ने, और जिस जेल में उसको रखा गया था, जिस हवालात में रखा गया था, फांसी देने से 24 घंटे कबल उस आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, और उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने माँ बाप से बात करना चाहती हूँ। शहजादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और उस शख्स अजहर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और जिस तरह उस बदबख्त, उस बेशरम शख्स ने माँ बाप की एक इकलौती बेटी को ऐसे लोगों के हाथों में बेच दिया, जिन्होंने अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा, और फिर उसके बाद माँ बाप के बकौल हमारी बेटी का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था। वो बच्ची या बच्चा जो 4 महीने का था, वो पहले ही बीमार था, उसको तबई मौत आई। हमारी बेटी का इसमें कोई भी किरदार नहीं है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।